हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीड कर रहे हैं। जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की हम बात करने वाले हैं। जानेंगे, समझेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके जो दिल की बातें हैं, मन की बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। जानेंगे टोटली कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और इसके पहले वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपने पार्टनर और उनके दोस्तों के बीच की बातों को। ठीक है, तो जल्दी से जाके वो वाला वीडियो भी देखना, ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं जो आपको सुनने चाहिए। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके लिए सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करती हूँ, लेकिन इसके पहले आपको फोकस करना होगा अपने पार्टनर के ऊपर। दिल से उस व्यक्ति का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए उस व्यक्ति का, है ना। और फिर ये रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखिए उनके थॉट्स में ना आपके साथ क्लोजनेस की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक प्राइवेट स्पेस में हो। ठीक है, प्राइवेट मतलब कोई रूम है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप दोनों के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, जहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, बस धीरे धीरे एक दूसरे के पास आना चाहते हो आप दोनों। ये एनर्जी यहाँ पे फास्ट नहीं है, ये स्लो इंटेंस लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ वो हर मोमेंट को फील करना चाहते हैं आपके साथ। उनके थॉट्स में फिजिकल टच का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। यस, वो सोचते हैं आपका हाथ पकड़ना, आपके करीब बैठना, है ना, आपको धीरे 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 कंफर्ट फील कराना, अपनी बाहों में लेना एंड कान के पास फुसफुसा के वो बातें करना, जिससे आप रेडी हो इनके साथ आगे रिलेशनशिप बनाने के लिए। देखिए उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का एक कंफर्ट जोन है। दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी पॉजिटिव फील करते हो एंड आपके भी मन में ये विचार आते हैं कि हम दोनों कोई स्पेशल समय, है ना, गुजारते साथ में।
कुछ ऐसा होता है ना जो हम लोग करते हैं, साथ में आपके पार्टनर और आपका दोनों का भी मन बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, दोनों का मन काफ़ी करता है बैठ के बातें करने का, प्यारी प्यारी बातें करने का। चाहते हो आप कि आपके पार्टनर आपको समझे, आप उनको समझो और अच्छे तरीके से। तो उनके अंदर कुछ डिजायर्स भी हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं, इनको हेजिटेशन होती है, या इनको लगता है कि अगर मैंने बोला, उसने नहीं किया या उसने मना कर दिया तो मुझे तो फिर गिल्ट फील होने लगेगा। लेकिन देर रात जो है ना कहीं जो इनकी फीलिंग्स है वो इनके सर चढ़ जाती है, एंड वो आपको इमेजिन करते हैं वो सॉफ्ट मोमेंट्स आई कांटेक्ट में, या जो आप दोनों की केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। उनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक साइड कहता है कि कंट्रोल रखो, ये सही नहीं है या जल्दी नहीं है, ठीक है। दूसरा साइड कहता है कि नो, आई जस्ट वॉन्ट देम, आई मिस देम, आई फील डाउन। यस, ये फीलिंग्स नजर आ रही हैं। यही रीजन है कि उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस लगती है, क्योंकि वो खुद भी इसे फुल्ली समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, ये सिर्फ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके थॉट्स में इमोशनल अटैचमेंट क्लियरली दिख रहा है मुझे। वो आपको सिर्फ डिजायर नहीं करते हैं, वो फील भी करते हैं। आपको याद करना, आपके साथ मोमेंट इमेजिन करना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी सोचना, काफी चीजें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं हो और मुझे तुम चाहिए वाली फीलिंग्स नजर आ रही हैं। रात में वो आपको इमेजिन तो करते हैं, लेकिन उस इमेजिनेशन में एक दर्द भी मुझे नजर आ रहा है। ये वो एनर्जी है जहां वो सोचते हैं कि काश काश वो मेरे पास होती, काश मैं उसे फील कर पाता। यहाँ डिजायर के साथ डिस्टेंस और लैक भी मुझे नजर आ रहा है। उनके माइंड में आपके साथ क्लोजनेस के थॉट्स आते हैं, लेकिन उसी के साथ एक इनसिक्योरिटी भी आती है कि क्या वो मुझे भी ऐसे ही चाहती है, कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा। इसलिए वो फुल्ली ओपन होकर ना इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा पुल बैक कर लेते हैं आपके पार्टनर। मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन वो उसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थॉट्स आते हैं, इमेजिनेशन शुरू होती है, फिर गिल्ट, सैडनेस या डाउट आ जाता है और एनर्जी इनकम्प्लीट रह जाती है। कहीं ना कहीं वो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, जैसे इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है। लेट नाइट वो सोचते हैं मैं अकेला हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत है, इसलिए उनकी डिज़ायर जो है ना, मतलब क्रेविंग में बदलती हुई नज़र आ रही है। उनके माइंड में सीन्स चलते हैं, सीन्स बनते हैं आपके साथ क्लोजनेस के, टच के, कनेक्शन के, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रियलिटी में ना, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो आपको चाहते हैं, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपको चाहते हैं और आपको ना पाके कहीं ना कहीं जो है ना, उनके अंदर वो खालीपन सा मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। खालीपन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, खालीपन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके पार्टनर को। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि देखिए, डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें खुद हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। रात में जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो थॉट्स रुकते ही नहीं हैं। एक इमेजिनेशन खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। वो खुद को जो है ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें भी ये व्यक्ति फेल हो जाते हैं। लगता है कि नहीं यार, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है।
यहाँ एनर्जी ये भी आ रही है कि आई वॉन्ट देम बट दिस इज टू मच। यहाँ ये वाली एनर्जी आ रही है, उनके अंदर जो अट्रैक्शन है ना वो दबा हुआ है काफी टाइम से। अब वो बिल्ड होकर प्रेशर बन चुका है, इसलिए वो आपको इमेजिन करते हैं, क्लोजनेस, टच, प्रेजेंस, है ना, सब सोचते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनके माइंड में एक हैवी थॉट भी चल रहा है कि मुझे ये फील करना चाहिए, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ है। शायद रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस या कोई सिचुएशन उन्हें रोक रही है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को बर्डन की तरह कैरी कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो मेंटली भी थक चुके हैं। लेट नाइट में वो आपको चाहते हैं लेकिन खुद को रोकते रोकते थक जाते हैं। फिर गिल्ट या प्रेशर फील करते हैं, जैसे ये कनेक्शन उनके लिए हैवी वेट बन गया है। उनकी सेक्सुअल एनर्जी नेचुरल फ्लो में नहीं जा रही है, वो ब्लॉक्ड है। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इमेजिनेशन इंटेंस होती जा रही है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो बनता चला जा रहा है। वो आपको डीपली चाहते हैं लेकिन आपको ना पाकर ना खालीपन सा महसूस हो रहा है और चाहत को दबाने का बोझ भी महसूस हो रहा है। इन दोनों ने मतलब इन दोनों एनर्जी को मिलाकर के देखो तो यहाँ पे हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अगर देखा जाए, एक रॉ एनर्जी में देखा जाए तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जो है ना इनको संभालो, ठीक है, आप इनको संभालो ना। आपको ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको संभालो, आप इनको जानो, इनको समझो, इनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है। ये व्यक्ति तो आपसे प्यार चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। रात में वो सिर्फ आपको चाहते नहीं हैं, आपके साथ इमोशनली जुड़ना भी चाहते हैं। उनके थॉट्स अब सिर्फ फिजिकल नहीं हो रहे हैं, वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के बीच में सॉफ्टनेस हो, केयर हो, इमोशनल क्लोजनेस हो। और यहाँ एनर्जी ऐसी भी है कि मतलब आई डोंट जस्ट वांट योर बॉडी, आई वांट योर हार्ट टू, ठीक है। इनको आपकी सिर्फ बॉडी नहीं चाहिए, इनको आपका दिल भी चाहिए, ठीक है। उनके अंदर फीलिंग्स दबे हुए हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के दिल में प्यार तो जैसे कि गंगा की तरह बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो यहाँ सेक्सुअल थॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन अग्रेसिव या फिजिकल नहीं, बहुत ही स्लोली स्लोली आपको टच करना, आई कांटेक्ट, आंखों की गहराई में डूब जाना, है ना। उनके माइंड में जो सीन्स आते हैं ना वो ज्यादा इंटीमेट या हार्टफेल्ट होते हैं, ना कि वो सिर्फ लस्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। एंड उनके अंदर जो खालीपन है ना, खालीपन और प्रेशर दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक हीलिंग का सोर्स मान रहे हैं आपके पार्टनर, कि उनके साथ रहूं तो ठीक लगेगा, उनके पास होने से हैवीनेस हल्की हो जाएगी। ये व्यक्ति को फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लेट नाइट सोचते हैं कि क्या मैं उसे बता दूं, क्या वो ऐसा फील करती होगी मेरे लिए। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को कभी कभी ये व्यक्ति को फील होता है कि मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी, थोड़ा सा शायद अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जो है ना मुझे दबाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, देखिए आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि रात में वो आपके बारे में सोचते हैं, है ना, सोचते हैं, तो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड थी, अब वो खुद को जेंटली काम कर रहे हैं। एंड ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी आ रही है कि कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ लेकिन सही तरीके से, सही टाइम पे, जो भी हो सही टाइम पे हो, ठीक है।
तो उनके अंदर अब फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल फीलिंग जो है ना, दोनों दिखाई दे रही है, ना कि सिर्फ लस्ट है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट नाइट वो आपको इमेजिन करते हैं, लेकिन अब सीन्स बहुत पीसफुल और डीप हो गए हैं। ठीक है, साथ में बैठना, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में क्लोजनेस का बढ़ना, बिना जल्दी के बॉन्ड बनाना, ये दिख रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ कुछ सच्चा बनाना चाहते हैं, कुछ रियल बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो खुद को समझा रहे हैं, इमोशन को रश नहीं कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, वो पीछे तो नहीं हट रहे हैं और ना ही हटेंगे, लेकिन अब वो इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। सीधी सी बात यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड वो चाहते हैं लेकिन अब वो जल्दी जो है ना, जल्दी में आकर या प्रेशर में आकर नहीं करना चाहते, बल्कि बैलेंस और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके पास जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ठीक है, लेट नाइट वो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, अब उनके अंदर अप्रोच करने की इच्छा ना जाग रही है धीरे धीरे। लग रहा है कि अब मैं ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं, मैं वैसे बोल दूं। तो वो इमेजिन करते हैं आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन बन रहा है आप दोनों के बीच में। इनकी इमेजिनेशन ये है। ये व्यक्ति को अब ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को आना है, आपके तरफ आना ही है। ठीक है, तो वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कोई स्वीट जेस्चर जो है करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को सॉफ्ट तरीके से दिखाना चाहते हैं। लेट नाइट उनके थॉट्स में सीन्स काफ़ी आते हैं, आपको मैसेज करने का, आपसे दिल की बात कहने का, या आपको स्पेशल फील कराने का, है ना, दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई थोड़ा डर भी है, हेजिटेशन अभी भी है, लेकिन लेकिन वो फीलिंग्स को दबाने के बजाय ना एक्सप्रेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सो बहुत अच्छा है यहाँ पे। कब तक अपनी फीलिंग्स को ही छुपाएगा, है ना। तो वो आपको परफेक्ट तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल तरीके से बनाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट वो सोचते नहीं है, वो प्लान करते हैं कि कैसे बात करूं, क्या बोलूं, कैसे इम्प्रेस करूं। उनके पास इंटेंशन अभी भी है और एक्शन लेने की कैपेबिलिटी भी है। ठीक है, मैसेज भेजने का बहुत मन कर रहा है, सही वर्ड्स चूज करने की प्लानिंग चल रही है, आपको अट्रैक्ट करने का सही तरीका यहाँ पे आपके पार्टनर सोचे जा रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जब वो आए ना तो इम्पैक्ट इनका स्ट्रॉन्ग पड़े आपके ऊपर, जो भी हो। ठीक है, ये व्यक्ति कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई अब तो अब तो जो है ना, ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो उनके अंदर जो है ना डिजायर पहले से था, अब वो उसे स्मार्टली यूज करना चाहते हैं। चार्म दिख रहे हैं आपके पर्सन, एकदम अपने आप को इस व्यक्ति ने बना लिया है। कॉन्फिडेंस के साथ ये व्यक्ति ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एंड कनेक्शन में अब जो है कोई डिले नहीं, कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ के कनेक्शन को हैंडल किया जाए। ठीक है, वो बहुत सोच समझ के मूव कर रहे हैं। ठीक है, हर स्टेप कैलकुलेट दिखाई दे रहा है मुझे। आपको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा परफेक्ट इमेज भी अपना दिखा सकते हैं आपको, मतलब इंटेंट जेन्युइन है ना, ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक हो सकता है आपको दिखाने का। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं, महसूस करते हैं, और अब एक्टिवली कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में कुछ शुरू हो। ठीक है, कम्युनिकेशन, या फिर कहे तो एक होता है ना, जैसे कि बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है आपके पार्टनर की, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये व्यक्ति अपने आप को रोक रहे थे, तो अब जो है वहाँ पे रोकना कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई लेट नाइट
सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, अब वो आपको मेंटली एनालाइज कर रहे हैं, आपके रिएक्शंस कैसे होंगे, आप क्या फील करते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ये प्योर क्यूरियोसिटी रहने वाली है और इंटरेस्ट जो है इनका डीप है, इसलिए वो आपको जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके अपडेट्स चेक कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। लेट नाइट ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, और इनडायरेक्टली आपकी जो लाइफ है, आपका जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये व्यक्ति। देखो, बिना बोले आपके बारे में जानने की कोशिश बहुत की जा रही है इस व्यक्ति के द्वारा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखो, आपको अप्रोच करने से पहले पूरे आपके बारे में जान लेना चाहते हैं। उनका माइंड बहुत एक्टिव है अभी, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ना कि पहले मुझे पूरा जानना है, पूरा समझना है, तब जाके मैं उसकी तरफ कोई स्टेप लूँ, तब जाके जो है ना मैं उसकी तरफ कुछ ऐसा करूँ जिससे जो है चीज़ें खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हो, ना वो मेरे बारे में कुछ गलत समझे। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको अचानक से मैसेज करने का भी प्लान बना रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे नए नए आईडी से ना आपको मैसेज आ रहा होगा कि आपकी आईडी ये खोल रहा है, वो खोल रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है ना। तो ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी आईडी वगैरह खोल कर चेक करते रहते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले उनकी एनर्जी बहुत इमोशनल और फिजिकल थी, अब वो आपको माइंड लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका रिएक्शन, सब कुछ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। एंड वो आपको चाहते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं आएंगे। पहले आपको समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर सही मोमेंट पर ये व्यक्ति एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हालांकि देर रात तो इनके मन में चलता ही रहता है कि अरे यार क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, है ना। सो लेट नाइट जो है ना, ऐसा लग रहा है कि देखो ये वो कुछ प्रैक्टिकल शुरुआत करना चाह रहे हैं। दिख रहा है कि लेट नाइट उनके थॉट्स अब ऐसे होते हैं कि हम कैसे बात शुरू करें, या कनेक्शन कैसे स्टेबल बने, है ना, या ये रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिजायर स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। पहले उनकी एनर्जी थी, है ना, अट्रैक्शन, लोइंग, है ना, लॉन्गिंग, ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ये दिख रहा है कि ये सिर्फ चाहत नहीं है, कुछ बनाना है वाली फीलिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ सॉलिड लेके आने वाले हैं, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ट्रस्ट जो है बना के आना चाहते हैं ये व्यक्ति। ये नहीं करना चाहते कि भाई आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, या आपका ट्रस्ट तोड़ के अब ये व्यक्ति मतलब बहुत रिग्रेट फील करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो जो पहले लेट नाइट जो इमेजिनेशन थी, अब वो रियल कनेक्शन में बदलने की कोशिश आपके पार्टनर करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपसे बात करना, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना, या आपके साथ वो बेड शेयर करना, वो सारी चीजें अब ये व्यक्ति रियल में करना चाहते हैं। अब सिर्फ इमेजिनेशन में काम तो नहीं चलेगा, इनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये है कि मैं चाहता हूँ पर मैं हर्ट भी हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे करूँ। तो उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो पहले कहीं इमोशनली हर्ट या एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए वो पूरी तरीके से ना आपके सामने अभी तक खुल के बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, ये कनेक्शन नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ये है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पूरी तरीके से अभी मुझे बात करने में समय लगेगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लेट नाइट उनके थॉट्स में ये भी आ रहा है कि भाई ये सही तो है ना जो मैं कर रहा हूँ, या मैं फिर से जो है मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे दिल में जो है अब मतलब भाई कितनी तकलीफ मैं झेलूंगा। इसलिए वो थोड़ा सा जो है ना सतर्क रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी अट्रैक्शन
अभी भी आपके अंदर मतलब आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एनर्जी दिखाई दे रही है एंड सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि वो रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैं फिर से वो धोखे और वो फिर से मेरा दिल टूट जाएगा ना, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी, फिर मुझे बहुत दर्द होगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी मुझे नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो, है ना, वो वाला सीन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई उनका फियर अभी भी पूरी तरीके से नहीं गया है, लेकिन अब क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिखाई दे रहा है कि चलो अब बातें शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ एक फ्रेश स्टेप लेने की नीड मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। बिना ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि अरे यार चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो ये व्यक्ति ऐसे हैं कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट लाइटली ही जो है अप्रोच करना चाहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो आपको इमेजिन करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन अब एनर्जी काफ़ी हैवी नहीं है ना? काफ़ी ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे करना है, ठीक है, मैं करूँगा, ठीक है। तो कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आपके साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना? चाहते हैं कि ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करना भी ज़रूरी है। दोनों ही मिलके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही एक्चुअल में एफर्ट्स डाल सकते हैं, दोनों ही देखो रिश्ता तो दोनों का है ना, तो दोनों ही निभाओगे ना, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, कोई यहाँ तीसरा चौथा तो आएगा नहीं ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको लेकर कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपको लेकर। एंड इनके दिल में ऐसा है ना कि अ, आपके पर्सन ऐसे है ना कि भाई तुम जो है ना जो कह दोगी या करोगी या कहने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जो है ना बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता। ये तो ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि देखो मैं जो है ना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना आप दोनों के बीच में अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत गड़बड़ हो जाता है आप दोनों के बीच में अचानक से। तो वो अचानक से कहीं न कहीं देखो जो भी चीज़ें हैं, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और आपके पार्टनर उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में अचानक से ही बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो वो अचानक से गड़बड़ क्यों होता है, उसका रीज़न जानना आपके पार्टनर चाहते हैं। देखो रीज़न जान जाएँगे तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं वो अच्छे से हो पाएँगी, समझ पाओगे दोनों एक-दूसरे को, जान पाओगे दोनों एक-दूसरे को, है ना? सो इसलिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप इनको समय दो, थोड़ा-सा आप इनको समझो, थोड़ा इनको जानो, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस की केयर करो, ठीक है? देर रात ये व्यक्ति आपको सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर पूरा करने के लिए नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जन्म-जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, ठीक है? तो ये वैसा बंधन चाहते हैं आपके साथ, ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, कोई जो है आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ना आए, ठीक है? तो ये ऐसा आपके साथ चाहते हैं, ऐसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, ठीक है? बाकी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कब क्या होगा, ठीक है? तो इसको साइड कर लेते हैं, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कुछ इमोजीज़। सो प्लीज़ हमें बताएँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! आपके जो पार्टनर है सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ देखो, ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आप बहुत मैच्योर हो,
ठीक है, आप प्रैक्टिकल सोच रखते हो, ये व्यक्ति भी प्रैक्टिकल सोच रखने वाले पर्सन है। तो प्रैक्टिकल सोच के साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा समझो, इनको थोड़ा जानो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बट आपका थोड़ा सा नेचर शायद चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका जो रूल है वो काफी अलग है इस व्यक्ति के रूल से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको जो बताना चाहते हैं शायद इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो इनसे। कहीं ना कहीं आप ऐसे दिख रहे हो ना जिसके सामने इस व्यक्ति की बोलती बंद हो जाएगी। ये व्यक्ति को लग रहा है कि अगर मैं उसके सामने जाऊं तो शायद मैं बोल ना पाऊं। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा आपसे डरते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बोलने की हिम्मत अभी नहीं है आपके पार्टनर की। काफी कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर, क्या करूं कैसे ना करूं, रिश्ते को संभालूं कैसे करूं, इतना बर्डन है, मैं थक गया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं क्लैरिटी कैसे लाऊं। तो ये व्यक्ति को क्लैरिटी लाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं क्लैरिटी कैसे लेके आऊं अपने रिश्ते में, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं वो कर नहीं पा रहा। मेरे रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत वीक हो गए हैं। मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं देख पा रहा या वैसे नहीं कर पा रहा ट्रीट जैसे मुझे ट्रीट करना चाहिए। तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को वैसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये इच्छा हो रही है कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे ऐसे करना होगा, क्लैरिटी लानी होगी। तो ये व्यक्ति क्लैरिटी लाना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में। कोई तीसरा ऐसा है जो आग लगा रहा है, या यहाँ पे जेलसी भी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लगता है किसी की जेलसी की वजह से भी रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं हील किया है, ठीक है, समझा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको समझो, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति को थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हो इस व्यक्ति की गैर मौजूदगी में। क्योंकि ये व्यक्ति अगर नहीं है तो मे बी आप किसी और के साथ जा सकते हो, ऐसा दिखता है आपके पार्टनर को। 8 ऑफ सॉर्ट्स, काफी तकलीफ है, काफी पेन है, काफी गिल्ट फील हो रहा है। लग रहा है कि भाई इस जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना, मेरे वजह से ही हुआ है ना। तो आपके पार्टनर नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। प्रपोज करना है, प्रपोजल देना ही पड़ेगा। देखो, प्रपोजल देना तो पड़ना होगा ही, प्रपोजल तो देना चाहिए आपके पार्टनर को, ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ से निकल के आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अपने आप को ब्लेम करने से अच्छा है कि आपको प्रपोज किया जाए। आपके पार्टनर को लगता है कि यही सही रास्ता है, यही ठीक है, मुझे प्रपोजल दे देना चाहिए उसे। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो तो उसके ऊपर फुली डिपेंड करता है। लेकिन ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको अपने दिल की बात बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बताना चाहते हैं, ताकि आप इनकी सिचुएशन को समझो। ठीक है, तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है इस पूरी रीडिंग में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेट नाइट आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आई है। सो गाइज, रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।